हरिओम। ओम नमः शिवाय। साल 2025 में दीपावली एवं महालक्ष्मी पूजन किस दिन रहेगा, आज इस वीडियो के माध्यम से हम निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ का सहारा लेकर के इस विषय पर चर्चाएं करेंगे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित प्रमोद शास्त्री आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को भी रहेगी एवं 21 अक्टूबर को भी रहेगी। तो ऐसे में समस्त जनमानस में यह असमंजस बना हुआ है कि दीपावली पूजन या दीपावली का जो त्योहार है वह 20 अक्टूबर को करना उचित रहेगा, ये 21 अक्टूबर को करना उचित रहेगा। तो आज हमारे पास निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ है, तो इसका सहारा लेकर के हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि 20 अक्टूबर को करना उचित रहेगा या 21 अक्टूबर को करना उचित रहेगा। तो सर्वप्रथम यह जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर को कितने समय पर प्रारंभ हो रही। तो यह जो गणना है, समय की गणना, यह हमने दिल्ली के समय के अनुसार की। 20 अक्टूबर 2025 सोमवार को अमावस्या तिथि 3:56 पर प्रारंभ हो रही है और इस दिन सूर्य अस्त जो होगा वह 5:43 पर रहेगा। तो करीबन अमावस्या तिथि सूर्य अस्त के पूर्व 1 घंटे और 46 मिनट सूर्य अस्त से पूर्व प्रारंभ हो। तो इसलिए 20 अक्टूबर को प्रदोष काल के समय में अमावस्या तिथि व्याप्त रहेगी। और अब 21 अक्टूबर को जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कितने समय तक 21 अक्टूबर को रहेगी। तो 21 अक्टूबर को अमावस्या जो तिथि है वह 5:56 पर सायंकाल के समय में अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है और इस दिन सूर्य अस्त जो होगा वह 5:42 पर सूर्य अस्त होगा। तो इसलिए 21 अक्टूबर को जो अमावस्या तिथि है वह सूर्य अस्त के बाद मात्र 15 मिनट अमावस्या तिथि सूर्य अस्त के बाद रहेगी। और जो दीपावली का जो पर्व है, जो महालक्ष्मी पूजन का जो पर्व है, वह रात्रि का यानी प्रदोष काल का सायंकाल का पर्व है। इसलिए अमावस्या तिथि का होना प्रदोष काल में होना अति अनिवार्य है। और अब हम निर्णय सिंधु का सहारा लेते हैं कि निर्णय सिंधु में क्या कहा गया है दीपावली के पूजन के लिए, महालक्ष्मी पूजन के विषय में। निर्णय सिंधु की पृष्ठ संख्या 62 में श्लोक आता है, कर्म काल व्यापिनी शैव ग्राहय कर्मणो यस्याः कालस्तत्काल व्यापिनी तिथि तया कर्माणि पूर्वीतो हास वृद्धिम न कारणम। अर्थात यहाँ पर कहा गया है कि जो तिथि कर्म काल व्यापिनी हो, यानी कि जिस समय में जो भी हमारे त्योहार या व्रत पूजन आदि जिस समय में जो करना उचित है, उस समय यदि जो तिथि हो तो वही तिथि ग्राह लेने योग्य है। उसी तिथि में वह कर्म करना चाहिए, वही तिथि लेनी चाहिए। क्योंकि विष्णु धर्म में कहा गया है कि जिस कर्म का जो काल समय हो उस समय तक व्यापनी जो तिथि हो उसमें कर्म करें, क्योंकि उसमें हास्य तथा वृद्धि कारण नहीं होता है। और दूसरा श्लोक निर्णय सिंधु द्वितीय परिच्छेद के पृष्ठ संख्या 423 में, तो यहाँ पर लिखा है, प्रदोष समय लक्ष्मी पूजयित्वा तथा क्रमात् दीपवृक्षस्य दातव्य शक्तया देव गृहे सचा। अर्थात प्रदोष के समय में देवालयों में, मंदिरों में जाकर के यथाशक्ति अनुसार दीपक दान करें और यह जो कार्य है यह सब प्रदोष काल में करना चाहिए। और फिर एक और श्लोक यहाँ पर आता है निर्णय सिंधु में, दीपान दत्वा प्रदोषे तो लक्ष्मीं पूजा यथा विधि स्वलं कृतेन भोक्तव्या शीत वस्त्रोपशोभिनः। अर्थात दीपकों का दान करके प्रदोष काल के समय में यथा विधि के अनुसार माता लक्ष्मी का पूजन मनुष्य को करना चाहिए। एक और श्लोक आता है, तुला संस्ते सहस्रासु प्रदोषे भूतर्दर्शयो उल्लका हस्तनरा कुर्या
पितृणाम मार्गदर्शनम। अर्थात ज्योतिष में कहा गया है कि तुला के संक्रांति के समय में और चतुर्दशी तिथि और अमावस्या के दिन में मनुष्य को चाहे कि वह प्रदोष काल के समय में मनुष्य हाथ में मशाल ले करके अपने पितरों के निमित्त जो है अपने पितरों को रास्ता दिखाएं। और यह सब कर्म जो है मनुष्य को जो है प्रदोष काल के समय में जो है करना चाहिए। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि आधी रात के समय में घरों में आश्रय प्राप्त करने के लिए माता लक्ष्मी जो है घूमती है। इसलिए मनुष्य को अलंकारों से युक्त तथा पुष्पमाला से सुशोभित होकर के चंदन लगा करके दीपकों के प्रकाश में उत्सव कर जागते रहें। और प्रदोष और अर्धव्यापनी तिथि मुख्य है, इसलिए जो है प्रदोष काल के समय में जो तिथि हो और अर्धव्यापनी जो तिथि हो उसमें ही यह सब जो है पूजा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से दीपावली का जो पर्व है वह जो है 20 अक्टूबर को करना ही उचित रहेगा, क्योंकि 20 अक्टूबर को प्रदोष काल में ही जो है अमावस्या तिथि रहेगी। इसलिए 20 अक्टूबर को ही जो है दीपावली एवं माता लक्ष्मी जी का पूजन करना निर्णय सिंधु के अनुसार जो है शास्त्र सम्मत है। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक पूजा पाठ कर्मकांड संबंधित कोई भी पूजन करवाना चाहते हैं या ज्योतिष परामर्श या जन्म पत्र संबंधित कोई विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप नीचे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उसके माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।